नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ DLP चेंजिंग द वे ऑफ डेली लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एकेडमी गया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 8 में स्टैंडर्ड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग देखे थे स्टैंडर्ड का डिफिनीसन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो स्टैंडर्ड को ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट के आधार पे हम एक्यूरेसी को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किए थे, जिसमें फर्स्ट टाइप था प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंड टाइप था सेकेंडरी स्टैंडर्ड, थर्ड टाइप था टर्सरी स्टैंडर्ड एंड फोर्थ टाइप था वर्किंग स्टैंडर्ड। तो जितने हम 4 स्टैंडर्ड के बारे में हम लोग डिस्कशन किए हैं, उनमें आपका स्टैंडर्ड जो होगा वो या तो आपका लीनियर मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड यूज होंगे या फिर एंगुलर मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड यूज हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं लीनियर मेजरमेंट स्टैंडर्ड के बारे में कि कोई भी लेंथ को मेजर करना हो या हाइट को मेजर करना हो या विड्थ को मेजर करना हो, तो उसके लिए हम कौन से स्टैंडर्ड्स को यूज करेंगे। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे लीनियर मेजरमेंट स्टैंडर्ड के बारे में। तो लीनियर मेजरमेंट स्टैंडर्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि दोज स्टैंडर्ड वैसे स्टैंडर्ड विच इज यूज टू कैलिब्रेट लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वैसे स्टैंडर्ड को हम लीनियर मेजरमेंट स्टैंडर्ड बोलेंगे जो किसी भी लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने में यूज होता है। जो भी स्टैंडर्ड लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने में यूज होता है, ऐसे स्टैंडर्ड को हम लीनियर मेजरमेंट स्टैंडर्ड कहते हैं। या फिर यह भी बोलेंगे दोज स्टैंडर्ड विच इज यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स और सरफेस इज कॉल्ड एज लीनियर मेजरमेंट स्टैंडर्ड। यानी कहने का मतलब ऐसे स्टैंडर्ड जिसका यूज हम दो दिए हुए पॉइंट या दो दिए हुए सरफेस के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने में हम यूज करते हैं, इस प्रकार के स्टैंडर्ड को हम लीनियर मेजरमेंट स्टैंडर्ड कहते हैं। तो ये अगला पॉइंट में बताया गया है लीनियर मेजरमेंट स्टैंडर्ड अप्लाइज टू मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ, हाइट, डायमीटर, थिकनेस etc। जो आपका लीनियर मेजरमेंट स्टैंडर्ड होते हैं वो जो अप्लाई होते हैं चाहे लेंथ को मेजर करने के लिए या फिर हाइट को मेजर करने के लिए या फिर डायमीटर को मेजर करने के लिए या थिकनेस को मेजर करने के लिए यूज होते हैं लीनियर मेजरमेंट स्टैंडर्ड। फिर अगला पॉइंट में बोला जा रहा है कि लीनियर मेजरमेंट स्टैंडर्ड को जो है हम लोग क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में। तो लीनियर मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, जिसमें फर्स्ट टाइप है लाइन स्टैंडर्ड, सेकेंड टाइप है इंड स्टैंडर्ड और थर्ड टाइप्स है वेवलेंथ स्टैंडर्ड। तो आज हम इस लेक्चर में लाइन स्टैंडर्ड, इंड स्टैंडर्ड एंड वेवलेंथ स्टैंडर्ड तीनों टाइप्स ऑफ लीनियर मेजरमेंट स्टैंडर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन स्टैंडर्ड के बारे में। लाइन स्टैंडर्ड हम किसे कहते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है लाइन स्टैंडर्ड के बारे में। स्टैंडर्ड को हम शॉर्ट में STD लिखते हैं। तो आपको जहाँ पे भी STD दिखा दे, इसका कहने का मतलब स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे बोला गया है लाइन स्टैंडर्ड को डिफाइन किया गया है दोज स्टैंडर्ड वे सभी स्टैंडर्ड विच इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइन। जब भी दो स्ट्रेट पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस मेजर करना हो, सपोज दैट माना कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो दो स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल है। अब इसके बीच के डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो इसके बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो भी स्टैंडर्ड यूज होंगे तो वो स्टैंडर्ड आपका लाइन स्टैंडर्ड कहलाता है। तो लाइन स्टैंडर्ड को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं दोज स्टैंडर्ड विच इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइन इज नोन एज लाइन स्टैंडर्ड। फिर आगे बताया जा रहा है इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड। इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड को एक और नाम केवल हम यार्ड के नाम से भी जानते हैं।
एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीटर, और इसका भी एक और नाम केवल मीटर के नाम से भी हम जानते हैं, आर द लाइन स्टैंडर्ड। और ये दोनों इंपेरियल स्टैंडर्ड यार्ड हो गए हैं या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यार्ड या इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर हो गए हैं, ये दोनों जो है लाइन स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल है। बोथ कम्स अंडर प्राइमरी स्टैंडर्ड, और ये दोनों जो है आपको प्राइमरी स्टैंडर्ड के अंतर्गत आते हैं, जो हम आपको प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिए थे। फिर आगे बोला जा रहा स्केल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टैंडर्ड। जो हम लोग स्केल यूज करते हैं वो आपका लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, अतः हम लोग बोल सकते हैं स्केल जो है से आपका एग्जाम्पल है किसका, लाइन स्टैंडर्ड का, क्योंकि स्केल से हम दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन के बीच के डिस्टेंस, जैसे एक पैरेलल लाइन ये दो स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइन है तो इसके बीच में हम स्केल के जीरो यहाँ पे फिट करते हैं, और उसके बाद इस तरीके का स्केल रहता है तो यहाँ पे जितना डिनोट करता है तो बोलते हैं इसके बीच का दूरी, दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन के बीच की दूरी जो होगा वो इतना मीटर हो गया, जितना मीटर यहाँ पे आपको मेजर करके बताएगा स्केल। तो स्केल जो है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, लाइन स्टैंडर्ड का। फिर आगे बोला जा रहा है एडवांटेज ऑफ लाइन स्टैंडर्ड। लाइन स्टैंडर्ड के एडवांटेज क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है इट गिव्स क्विक एंड इजीली मेजरमेंट। लाइन स्टैंडर्ड जो होते हैं, लाइन स्टैंडर्ड से अगर हम कोई भी लीनियर मेजरमेंट करेंगे तो उससे जो आपका मेजरमेंट होगा जो आएगा वो बहुत जल्दी और आसानी से मेजरमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन स्टैंडर्ड। फिर आगे बोला जा रहा है इट इज चीपर। जो लाइन स्टैंडर्ड जो होते हैं वो चीपर होते हैं। फिर अगला पॉइंट में बोला जा रहा है थर्ड एडवांटेज में इट्स लाइफ इज लॉन्ग। इसके लाइफ जो होते हैं लाइन स्टैंडर्ड की जो लाइफ होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। और लास्ट इसमें एडवांटेज है ऑलमोस्ट नो वियर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और इसमें लाइन स्टैंडर्ड में जो इंस्ट्रूमेंट पाए जाते हैं इसमें लगभग ना के बराबर इसमें वियर देखने को मिलता है। तो ये रहा एडवांटेज ऑफ लाइन स्टैंडर्ड के बारे में। अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं कि लाइन स्टैंडर्ड का डिसएडवांटेज क्या है। तो इसमें पहला डिसएडवांटेज बताया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है। पैरेलैक्स एरर कैन बी जनरेटेड व्हाइल यूजिंग दिस टाइप ऑफ स्टैंडर्ड। जब हम इस टाइप के स्टैंडर्ड को यूज करते हैं लीनियर मेजरमेंट के लिए तो हम देखते हैं कि उसमें पैरेलैक्स एरर देखने को मिलता है। पैरेलैक्स एरर जनरेट होता है जब हम इस टाइप के स्टैंडर्ड का यूज करते हैं तो ठीक ना। तो अब बात आता है कि पैरेलैक्स एरर क्या होता है। तो पैरेलैक्स एरर यानी कहने का मतलब जब भी अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, माना कि ये इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट से अगर मेरा देखने का तरीका, अगर ये इंस्ट्रूमेंट से अगर हम किसी नेक्ड आई द्वारा अगर देखेंगे तो ये आई अगर इससे 90 डिग्री जब तक नहीं बनाएगा तब तक पैरेलैक्स एरर खत्म नहीं हो सकता है। तो जैसे ही आप 90 डिग्री इंस्ट्रूमेंट के परपेंडिकुलरली आप अगर इसको विजुअलाइज मेजरमेंट को करिएगा तब उसमें आपको पैरेलैक्स एरर नहीं आता है। जैसे ही आप इससे 90 डिग्री इंस्ट्रूमेंट से जो 90 डिग्री आपका विजन एंगल बन रहा है ये अगर 90 डिग्री से डेविएट होकर के कुछ दूसरे एंगल पे चला जाएगा तो यहाँ पे आपका पैरेलैक्स एरर जनरेट होता है। अर्थात कहने का मतलब आप भी अगर साइड से अगर देखते हैं तो आपको लगता है कि मेजरमेंट का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा उस पॉइंट से एक्यूरेट पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा है या थोड़ा सा कम है। तो ये विजुअल एंगल पर डिपेंड करता है पैरेलैक्स एरर। तो पैरेलैक्स एरर तभी नहीं जनरेट हो सकता है जब हम इंस्ट्रूमेंट के परपेंडिकुलरली अगर हम किसी भी मेजरमेंट को कैलकुलेट करते हैं तो उस समय आपका पैरेलैक्स एरर जनरेट नहीं होता। लेकिन जैसे ही अगर हम परपेंडिकुलर एंगल से हट करके थोड़ा सा भी डिविएट हो जाएंगे तो आपको पैरेलैक्स एरर वहाँ पे जनरेट होना तय है। तो इस प्रकार के पैरेलैक्स एरर जनरेट होते हैं जब हम इस प्रकार के स्टैंडर्ड यूज करते हैं तब। फिर आगे बोलना जा रहा है इट हैज़ लेस एक्यूरेसी। और इस टाइप के स्टैंडर्ड से जो हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जो मेजरमेंट का जो एक्यूरेसी होता है वो बहुत लेस आता है। फिर आगे कह रहा है थर्ड पॉइंट में इट कैन नॉट बी इजीली अलाइन। और ये जो ऐसे आसानी से अलाइंड नहीं होते हैं, एक सीध में एक क्रमबद्ध तरीके से नहीं आते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कैलिब्रेशन। और जो हम लोग लाइन स्टैंडर्ड जो यूज करते हैं इसको हम लोग कैलिब्रेशन करने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो यह एक भी आप ये
ये जो है से कैलिब्रेशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है लाइन स्टैंडर्ड का। फिर अब दूसरा स्टैंडर्ड आता है इंड स्टैंडर्ड। इस इंड स्टैंडर्ड क्या होते हैं? तो इंड स्टैंडर्ड को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, दोज स्टैंडर्ड वैसे स्टैंडर्ड या वे सब स्टैंडर्ड विच इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैट एंड पैरेलल सरफेस। पहले बोला गया था लाइन स्टैंडर्ड में कि दो स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज करेंगे वैसे स्टैंडर्ड को हम लाइन स्टैंडर्ड बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे बोला गया है दो लाइन नहीं, दो पैरेलल फ्लैट सरफेस होना चाहिए। यानी कहने का मतलब एक पैरेलल फ्लैट सरफेस, ये एक फ्लैट सरफेस ये हुआ, दूसरा फ्लैट सरफेस ये हुआ, और इसके बीच के डिस्टेंस को मेजर करना है। तो इसके बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड यूज करेंगे तो वो स्टैंडर्ड आपका इंड स्टैंडर्ड कहलाता है। तो ये आपको डिफिनीशन में बोला गया है, दोज स्टैंडर्ड विच इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैट एंड पैरेलल सरफेसेस इज नोन एज इंड स्टैंडर्ड। अब इंड स्टैंडर्ड के एग्जांपल में कौन कौन से स्टैंडर्ड ये इंस्ट्रूमेंट आते हैं? तो वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, स्लिप गेजेस हो गए, स्क्वायर ये स्क्रू गेज हो गए, इंड बार हो गए। ये सारे जितने भी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किए गए हैं सारे इंड स्टैंडर्ड के एग्जांपल हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आपको कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू इंड स्टैंडर्ड। ये आपको ऑप्शन में दे देगा वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्लिप गेजेस, और लास्ट में दे देगा ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको टिक करना ऑल ऑफ दिस में, क्योंकि जितने भी हम अभी नाम आपको बताएं सारे जो है इंड स्टैंडर्ड के एग्जांपल हैं। तो आपको इंड स्टैंडर्ड के बारे में समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ इंड स्टैंडर्ड। इंड स्टैंडर्ड का एडवांटेज क्या क्या है? पहला जो है एक्यूरेसी ऑफ 0.005 मिलीमीटर इज मेजरेबल बाय दिस स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड से जो है सो 0.0005 मिलीमीटर का भी हम एक्यूरेसी को हम मेजर कर सकते हैं। इस स्टैंडर्ड से मेजर करने योग्य होते हैं ये स्टैंडर्ड। फिर आगे बोला जा रहा है मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ पैरेलैक्स एरर। इस प्रकार के स्टैंडर्ड में, इस इन स्टैंडर्ड में जो है वो पैरेलैक्स एरर की पॉसिबिलिटी जो होता है इसमें भी, लेकिन इसमें जो पॉसिबिलिटी होता है वो लाइन स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में कम होता है। फिर आगे कहा जा रहा है थर्ड एडवांटेज में इट गिव्स मोर एक्यूरेसी कंपेयर टू लाइन स्टैंडर्ड। अभी यही आपको बताएं, ये जो है आपको ज़्यादा एक्यूरेसी देता है किसके कंपैरिजन में? लाइन स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में। इट कैन बी इजीली अलाइन। आपका ये जो होता है इंड स्टैंडर्ड जो होता है वो आसानी से अलाइंड हो जाते हैं। फिर आपका लास्ट मतलब यहाँ पे फिफ्थ मतलब कि आपका फोर्थ, हाँ ये फोर्थ आपका एडवांटेज है मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ पैरेलैक्स एरर। सॉरी यहाँ पे आपको बता दिए थे मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ पैरेलैक्स एरर। तो ये आपका 3 एडवांटेज है किसका? इंड स्टैंडर्ड का। फिर आगे बोला जा रहा है डिसएडवांटेज ऑफ इंड स्टैंडर्ड क्या होते हैं? तो डिसएडवांटेज इसका जो है, जिसमें पहला डिसएडवांटेज है दे आर कॉस्टली एंड डिफ़िकल्ट टू यूज। ये जो इंड स्टैंडर्ड जो यूज होते हैं इसका जो दाम रहता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और इसको यूज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। फिर अगला डिसएडवांटेज है द मेजरिंग सरफेस आर टू बी प्रोटेक्टेड। और इसका जो मेजरिंग सरफेस जो होता है, जहाँ पे हम ये सरफेस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट के, तो वहाँ पे जो है आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। फिर अगला पॉइंट में बोला जा रहा है चेंजेज ऑफ वियर एट सरफेस। यहाँ पे जो आपको वियर जो देखने को मिलता है, वियर में चेंज देखने को मिलता है वो इंस्ट्रूमेंट के या स्टैंडर्ड के सरफेस पे देखने को मिलता है, क्योंकि सरफेस पे ही वियर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। फिर अगला पॉइंट बोला जा रहा है डिसएडवांटेज में इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। और ये जो है ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसको इससे इस इंस्ट्रूमेंट इस स्टैंडर्ड के हेल्प से अगर कोई मेजरमेंट लेते हैं तो इससे जो है आपका मेजरमेंट कैलकुलेट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये आपका इसका डिसएडवांटेज। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड दैट इज वेवलेंथ स्टैंडर्ड के बारे में। वेवलेंथ स्टैंडर्ड को डेवलप होने के पीछे क्या रीज़न था पहले समझते हैं। तो इससे पहले हम लोग 2 स्टैंडर्ड के बारे में स्टडी कर चुके हैं, जिसमें स्टडी किए हैं इंड स्टैंडर्ड
एंड लाइन स्टैंडर्ड के बारे में। तो ये दोनों जो स्टैंडर्ड जो हैं वो जो हैं ये एक मटेरियल स्टैंडर्ड है, ये एक मटेरियल स्टैंडर्ड है। यानी कहने का मतलब ये स्टैंडर्ड मटेरियल के बने होते हैं। और जब भी कोई स्टैंडर्ड अगर मटेरियल के बने होते हैं और बनेंगे तो उसमें एक डिसएडवांटेज यह भी होता है कि अगर डे टू डे अगर इसके टेम्परेचर में चेंजिंग देखने को मिलेगा या वर्किंग इन्वायरमेंट कंडीशन में चेंजिंग देखने को मिलेगा तो इसमें खराब होने की संभावना बढ़ जाता है। और जब ये स्टैंडर्ड अगर ख़राब हो जाएगा तो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन करने में बहुत कठिनाई उत्पन्न हो जाएगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक विचार जनरेट किए कि हम क्यों न एक ऐसे स्टैंडर्ड जनरेट कर दें जिससे कि अगर टेम्परेचर के भी प्रभाव में आए, अगर टेम्परेचर भी चेंज कर जाए, वर्किंग इन्वायरमेंट कंडीशन भी चेंज कर जाए तो हमारा स्टैंडर्ड जो ज्यों का त्यों बना रहे, उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिले आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो यही कॉन्सेप्ट सोच कर करके साइंटिस्ट लोगों ने एक थर्ड टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड डेवलप किए, दैट इज उसका नाम था वेवलेंथ स्टैंडर्ड। तो वेवलेंथ स्टैंडर्ड का इस तरीके से डेवलप किया गया। तो यहाँ पे बोला गया इंड स्टैंडर्ड एंड लाइन स्टैंडर्ड और मटेरियल स्टैंडर्ड। इंड स्टैंडर्ड और लाइन स्टैंडर्ड जो होते हैं वो एक मटेरियल स्टैंडर्ड होते हैं। विच आर सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रॉय डे टू डे, जो होते हैं ये मटेरियल स्टैंडर्ड होते हैं जिसमें एक संभावना होती है किसका डिस्ट्रॉय होने की संभावना रहती है डे टू डे। दिस कॉन्सेप्ट लीड टू जनरेट वेवलेंथ स्टैंडर्ड। तो इसके लिए जब डिस्ट्रॉय होने की इसमें मतलब की संभावना होती है तो लोगों का एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ, वो हुआ थर्ड टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड के बारे में, और वो था वेवलेंथ स्टैंडर्ड। फिर आगे बोला जा रहा है फॉर सम टाइम्स सिंपल लाइट रेज आर सब्जेक्टेड टू एज सोर्स ऑफ वेवलेंथ स्टैंडर्ड। कभी कभी समटाइम्स सिंपल लाइट रेज को वेवलेंथ स्टैंडर्ड के सोर्स के रूप में माना जाता है। फिर आगे बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है कि वेवलेंथ स्टैंडर्ड को डिसाइड कैसे किया गया, कि वेवलेंथ स्टैंडर्ड को हम लोग कैसे यूज करेंगे, या फिर 1 मीटर जो है वो कितना क्रिप्टन 86 के वेवलेंथ के कितना टाइम्स कर देंगे ताकि वो 1 मीटर के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे वेवलेंथ स्टैंडर्ड को इस तरीके से डिफाइन किया गया था। It was decided that Krypton 86 in a hot cathode discharge lamp at 86 degree Celsius Kelvin 86 डिग्री केल्विन क्रिप्टन 86 को हॉट कैथोड डिस्चार्ज लैंप में डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज करने से एक रेडिएशन जनरेट हुआ, वो ऑरेंज रेडिएशन जनरेट हुआ, और उस ऑरेंज रेडिएशन का वेवलेंथ को ही एक स्टैंडर्ड वेवलेंथ माना गया, और इसी ऑरेंज रेडिएशन के वेवलेंथ से कंपैरिजन कर करके वेवलेंथ स्टैंडर्ड का फॉर्मेशन किया गया, बनाया गया। तो यहाँ पे बोला गया आगे अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड के वेवलेंथ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि क्रिप्टन 86 को हॉट कैथोड डिस्चार्ज लैंप में हम 68 केल्विन पे डिस्चार्ज जब किए तो ऑरेंज रेडिएशन से जो वेवलेंथ आया उस वेवलेंथ को अगर हम 16,50,763.73 अगर इतना टाइम्स अगर कर देंगे तो ये जो होगा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 मीटर के बराबर। तो इस तरीक़ा से हमारा वेवलेंथ स्टैंडर्ड कैलकुलेट किया गया, यानी कि 1 मीटर के इज इक्वल टू 1650,763.73 ऑफ वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टन 86, इतना के बराबर होता है 1 मीटर। तो इस तरीक़ा से आपका वेवलेंथ स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया, जहां लैम्डा जो होगा वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टन 86 होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग एडवांटेज ऑफ वेवलेंथ स्टैंडर्ड देखते हैं।
वेवलेंथ स्टैंडर्ड के एडवांटेज क्या हुआ। सबसे पहला बिग एडवांटेज ये हुआ कि ये जो है वर्किंग इन्वायरमेंट कंडीशन से अफेक्ट नहीं होता है। तो ये इसका सबसे बिग एडवांटेज ये है। यानी कहने का मतलब है, कभी भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कौन से स्टैंडर्ड जो है जिससे अगर टेम्परेचर में भी चेंज कर दें, वर्किंग इन्वायरमेंट कंडीशन भी चेंज कर दें, तो उसके प्रभाव से कुछ भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कौन सा मतलब स्टैंडर्ड है, तो वो है वेवलेंथ स्टैंडर्ड। तो यहाँ पहला एडवांटेज बोला गया, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट, ये जो है इन्वायरमेंट से अफेक्ट प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरा एडवांटेज बताया गया, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, और ये जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते हैं। फिर कहा जा रहा है इजीली टू ट्रांसफ़र एज नीड, और इसको हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं जैसा हमको ज़रूरत होता है। फिर आपका फोर्थ बताया जा रहा है इजीली अवेलेबल इन लेबोरेटरीज, और ये जो स्टैंडर्ड जो होते हैं वेवलेंथ स्टैंडर्ड वो आपको इजीली लेबोरेटरी में अवेलेबल देखने को मिलते हैं। फिर अगला एडवांटेज में बोला जा रहा है यूज्ड फॉर कंपैरिजन विद हाई एक्यूरेसी, और इसका जो यूज करते हैं हाई एक्यूरेसी के कंपैरिजन में यूज हम लोग करते हैं। इट नीड नॉट टू बी प्रिजर्व्ड और स्टोर्ड, और इसके लिए हमको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। जैसे हमको इंड स्टैंडर्ड और लाइन स्टैंडर्ड हो गया, उसको हमको प्रिजर्व या स्टोर करने की, उसको सेफ्टी में रखने की ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे जो है इसका वेवलेंथ स्टैंडर्ड को आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है प्रिजर्व करने की। तो ये हुआ एडवांटेज ऑफ वेवलेंथ स्टैंडर्ड के बारे में। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लाइन इंड एंड वेवलेंथ स्टैंडर्ड। तो यहाँ से भी आपको सारा का सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि लाइन स्टैंडर्ड किसको कहेंगे, इंड स्टैंडर्ड किसको कहेंगे, और वेवलेंथ स्टैंडर्ड हम किसको कहते हैं। तो इसमें आपका 7 डिफरेंस बताया गया है। 7 डिफरेंस में बहुत सारे पैरामीटर के बारे में कंसीडर किया गया। सबसे पहले इसको डिफरेंस तीनों को हम बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंस बता सकते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल अलग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिफरेंस बता सकते हैं। फिर इनमें जो है एरर आने की संभावना, पैरेलैक्स एरर किस में आने की संभावना होती है, किस में नहीं होती है, इससे भी हम मतलब कि डिफरेंस बता सकते हैं। फिर मेजरिंग टाइम, यानी कहने का मतलब कि इस प्रकार के ये लाइन स्टैंडर्ड, इन स्टैंडर्ड एंड वेवलेंथ स्टैंडर्ड यूज करेंगे तो किस में जो है मेजरिंग टाइम ज़्यादा लगता है और किस में कम लगता है, इससे भी हम डिफरेंस बता सकते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंस हम लोग बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी की सहायता से भी हम लोग इसमें डिफरेंस बता सकते हैं। फिर केयर, यानी कहने का मतलब किस में जो है ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है या कहाँ पे केयर करने की संभावना, ये स्टैंडर्ड को केयर करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, इस पे भी हम इस बेसिस पे भी हम डिफरेंस बता सकते हैं। फिर प्रोसेस, यानी कहने का मतलब इसमें जो हम मेजर करने का जो प्रोसेस करते हैं वो क्यों कौन सा स्टैंडर्ड में इजीली हम प्रोसेस करके मेजरमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सारे डिफरेंस के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफिनीशन, तो डिफिनीशन में बोला गया स्टैंडर्ड दोज स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, यानी दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस को अगर मेजर करना होता है तो इस प्रकार के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज करेंगे वो स्टैंडर्ड आपका लाइन स्टैंडर्ड कहलाएंगे। जबकि इंड स्टैंडर्ड में डिफिनीशन बोला गया दो स्टैंडर्ड व्हिच इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैट पैरेलल सरफेस, दो फ्लैट पैरेलल सरफेस के बीच का अगर डिस्टेंस मेजर करना होता है तो इस प्रकार के स्टैंडर्ड, इस प्रकार के डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं तो इस प्रकार के स्टैंडर्ड को हम इंड स्टैंडर्ड कहते हैं। फिर आगे कहा जा रहा है वेवलेंथ स्टैंडर्ड को डिफाइन किया गया दोज स्टैंडर्ड व्हिच इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस विथ द हेल्प ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट, वैसे स्टैंडर्ड जिसमें हम लोग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मोनोक्रोमैटिक लाइट का सहारा लेते हैं तो इस प्रकार के स्टैंडर्ड को हम लोग वेवलेंथ स्टैंडर्ड कहते हैं। तो ये पहला डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम इसको डिफरेंस बता सकते हैं। दूसरा आपका डिफरेंस है लाइन स्टैंडर्ड का एग्जांपल है स्केल, जो हम लोग स्केल यूज करते हैं वो जो है आपका लाइन स्टैंडर्ड का एग्जांपल आता है। फिर उसके बाद स्लिप गेजेस हो गया, इंड बार हो गया, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर होगा, ये सारे एग्जांपल जो है आपके इंड स्टैंडर्ड के अंतर्गत आते हैं। जबकि मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स क्रिप्टन 86 जो है ये एग्जांपल, ये जो है इसके सहारे से हम वेवलेंथ डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो ये एग्जांपल हो गया आपका वेवलेंथ स्टैंडर्ड का। आपका थर्ड डिफरेंस एरर के बेसिस पे बता सकते हैं कि पैरेलैक्स एरर कैन बी जनरेटेड इन इंड स्टैंडर्ड, लाइन स्टैंडर्ड में जो है पैरेलैक्स एरर जनरेट हो सकते हैं।
फिर आपका इंड स्टैंडर्ड में बोला गया पैरेलैक्स एरर के बारे में, चांसेस ऑफ पैरेलैक्स एरर इज वेरी लेस। यहाँ पे भी जनरेट होने की संभावना होती है लेकिन बहुत कम होते हैं पैरेलैक्स एरर को जनरेट होने का, किसमें, इंड स्टैंडर्ड में। जबकि इसमें बोला जा रहा नो एनी पैरेलैक्स एरर जनरेटेड, वेवलेंथ स्टैंडर्ड में कोई भी संभावना नहीं होती पैरेलैक्स एरर जनरेट होने का। फिर आपका फोर्थ डिफरेंस हम ऑन द बेसिस ऑफ मेजरिंग टाइम, कौन से स्टैंडर्ड्स को यूज करके हम कितना कम टाइम में मेजरमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पे भी हम डिफरेंस बता सकते हैं। तो आपका लाइन स्टैंडर्ड में जो है लेस टाइम कंज्यूमिंग, इसमें जो है आपको कम टाइम कंज्यूम होता है मेजरमेंट लेने में, जबकि इंड स्टैंडर्ड में है हाई टाइम कंज्यूमिंग। इंड स्टैंडर्ड के हेल्प से हम जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट लेते हैं तो यहाँ पे हाई टाइम कंज्यूम होता है एज कंपेरिजन टू लाइन स्टैंडर्ड। जबकि वेवलेंथ स्टैंडर्ड के हेल्प से अगर कोई मेजरमेंट लेते हैं तो इसमें जो होता है सबसे ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम देखने को मिलता है, किसमें, वेवलेंथ स्टैंडर्ड में। तो ये आपका फोर्थ डिफरेंस हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मेजरिंग टाइम। फिफ्थ डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी किसका कम किसका ज़्यादा होता है। तो आपका लाइन स्टैंडर्ड का जो है एक्यूरेसी वो क्या होता है, लेस होता है, लेस होता है। लाइन स्टैंडर्ड का एक्यूरेसी जो होता है वो लेस होता है, लाइन स्टैंडर्ड का एक्यूरेसी जो होता है वो लेस होता है। फिर आगे बोला गया है इंड स्टैंडर्ड का एक्यूरेसी जो होता है वो हाई होता है एज कंपेरिजन टू लाइन स्टैंडर्ड, लाइन स्टैंडर्ड के कंपेरिजन में इंड स्टैंडर्ड का एक्यूरेसी ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी जो मिलता है हमें इंड स्टैंडर्ड से देखने को मिलता है। फिर आपका सिक्स्थ डिफरेंस से हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केयर, यानी किसमें केयर करने की, ये प्रिजर्व करने की संभावना होती है या फिर कहाँ पे हम उसको सुरक्षा दे सकते हैं। इंड टू बी केयर्ड, आपको लाइन स्टैंडर्ड में इंड पे केयर करने की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद इंड स्टैंडर्ड में इंड सरफेस टू बी केयर, इंड सरफेस पर केयर करने की ज़रूरत होती है, जबकि वेवलेंथ स्टैंडर्ड में कहीं भी केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका लास्ट डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, इजी प्रोसेस टू टेक मेजरमेंट, मेजरमेंट लेने में हम इजीली प्रोसेस कर सकते हैं, किसमें, लाइन स्टैंडर्ड में। फिर अगला बोला जा रहा है लिटिल डिफिकल्ट टू टेक मेजरमेंट दैन लाइन स्टैंडर्ड, जबकि इंड स्टैंडर्ड में जो है मेजरमेंट लेने में थोड़ा सा ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी महसूस हो सकता है एज कंपेरिजन टू लाइन स्टैंडर्ड। जबकि आपका इंड स्टैंडर्ड में बोला जा रहा है कि जब आप मेजरमेंट कैलकुलेट करने चलिएगा तो उसमें जो प्रोसेस होता है हाईली डिफ़िकल्टी क्रिएट टू टेक मेजरमेंट बाय दिस, इस स्टैंडर्ड से अगर मेजरमेंट आप कैलकुलेट करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट होने की संभावना होती है। तो इस तरीक़े से स्टैंडर्ड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड लीनियर मेजरमेंट स्टैंडर्ड के बारे में, जो कि आपका लाइन स्टैंडर्ड हो रहा था, इंड स्टैंडर्ड, वेवलेंथ स्टैंडर्ड, सारे के बारे में डिटेल एनालिसिस हम लोग कर लिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे स्लिप गेजेस एंड इट्स एक्सेसरीज के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वी विथ DLP।